नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंद भारत और हिंद भारत की ओर से मैं अक्षरा आर्या आप सभी को वट सावित्री त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस साल 10 जून गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख संपत्ति के लिए रखती है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं। इसके लिए विशेष रूप से पूजन सामग्री का ध्यान रखा जाता है। वैसे तो अमावस्या तिथि ही अपने आप में महत्वपूर्ण तिथि होती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा इस साल वट सावित्री के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, पूजा मुहूर्त, व्रत सामग्री और व्रत विधि विधान के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में। वट पूर्णिमा व्रत को सावित्री से जोड़ा गया है। वही सावित्री जिसका नाम पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान पर है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। आइए अब ये जानते हैं कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियां कब और क्यों रखती हैं। इस व्रत को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने मृत पति को पुनः जीवित करने के लिए सावित्री ने यमराज से याचना की थी, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। इसी के साथ यमराज ने सावित्री को 3 वरदान और भी दिए थे। इन्हीं वरदान को मांगते हुए सावित्री ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने पति को जीवित करवाया था। बताया जाता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में वापस लौटाए थे। सावित्री ने इस चने को ही अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो गया। यही वजह है कि इस दिन चने का विशेष महत्व माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पूजन विधि और पूजन सामग्री के बारे में। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री बांस की लकड़ी से बना बेना यानी पंखा, अगरबत्ती या धूप बत्ती, लाल और पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद का पेड़, चढ़ावे के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए साफ सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर महिलाएं स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले, या हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, फिर संपूर्ण श्रृंगार करें। इसके बाद एक बांस या फिर पीतल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रख लें और घर से ही पूजा करें। पूजा के बाद भगवान सूर्य को लाल पुष्प के साथ तांबे के बर्तन में जल का अर्घ्य दें। इसके बाद घर के पास मौजूद वट वृक्ष पर जाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। देवी सावित्री को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। पेड़ पर फल व पुष्प अर्पित करें। फिर वट वृक्ष को पंखा झेलें। इसके बाद रोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। अंत में सत्यवान सावित्री की कथा करें या सुने। साथ ही पूरे दिन व्रत में रहें। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर कुछ रुपए रखकर सास को देने की भी प्रथा है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं भी किसी बांस के पात्र में रखकर दान करें। तो ये थी वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि। हिंद भारत की ओर से आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।